वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 28 है। इसके पहले हम 27 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यह प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को आप शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है यानी कि इनमें से कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी जो है यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एस भंडार नायके। और यह एस भंडार नायके जो है यह श्रीलंका की जो है पहली प्रधानमंत्री बनी महिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी कि बी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताए। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एडमंड हिलेरी। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि एक बार कांस्टेबल और एक बार यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रीता फारिया। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश ने जो है सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और शायद एक बार जो है यह ड्राइवर में भी प्रश्न पूछा गया। हमको याद नहीं आ रहा है ड्राइवर में पूछा गया है या नहीं, लेकिन हाँ इन तीनों में जो है एक बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चीन। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है यह चीन है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सुष्मिता सेन जो है यह मिस यूनिवर्स बनने वाली जो है भारत की पहली महिला है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो है पहली महिला कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से जो है किस विदेशी को सर्वप्रथम जो है सम्मानित किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजघाट जो है यह किस किस समाधि स्थल है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार या मद्य निषेध में, 1 बार कांस्टेबल में और 3 बार से भी ज्यादा या ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है और 1 बार जो है यह होमगार्ड में भी प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। राजघाट किस किस समाधि स्थल है? चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल है राजघाट। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पूरी उड़ीसा के अंदर जो है यह जगन्नाथ मंदिर जो है स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में जो है पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में, 3 बार से भी ज्यादा या फायरमैन में और 1 बार जो है यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए, गलती सभी से होता है, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोणार्क उड़ीसा में जो है यह ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है स्थित है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है किसने चलाए? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडो ग्रीक के द्वारा जो है सर्वप्रथम भारत में जो है सोने के सिक्के जो है चलाए गए। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीशे के सिक्के जो है किस वंश के शासकों ने चलाए? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है या शीशे के सिक्के जो है चलाए गए। तो यहाँ पर सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है किसके समय से जो है आरंभ हुई? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है यह सर्वप्रथम जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रुद्रदामन कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्रदामन जो है यह एक शक शासक था। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 वर्ष से भी ज्यादा या कांस्टेबल में, उसके बाद फायरमैन में, उसके बाद मद निषेध में और होमगार्ड में और ड्राइवर में भी, लेडीज कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चरक। यानी कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था? यानी कि कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, महायान का। तो यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क की राजधानी कहां थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को तो इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुषपुर जो है यह कनिष्क की राजधानी थी। तो यहां पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को तो इसका जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक चक्र जो है यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और सभी के सभी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोरा जो है ये किस देश की संसद को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है, 12 से 15 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान की संसद को जो है सोरा के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहां पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चांद तारा जो है यह किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तुर्की और पाकिस्तान का जो है यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है यह चांद तारा है। तो यहां पर जो है आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बी एवं सी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कथकली जो है यह कहां का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद निषेध में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केरल का यह प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो यहां पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम जो है यह कहां का जो है प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु का जो है यह शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो यहां पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गरबा जो है यह किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गरबा, यानी कि गुजरात का जो है यह प्रमुख जो है लोक नृत्य है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन जो है स्वर्ण सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दिनार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर ये रचना दिया गया है, यहाँ पर रचनाकार का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग को यहाँ पर देखकर बताना है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, मुद्रा राक्षस जो है इस रचना के रचनाकार कौन है, विशाखादत्त, बिल्कुल सही दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतला में जो है यह रचना का जो है रचनाकार कौन है, कालिदास, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। शूद्रक जो रचना है इसका रचनाकार जो है मृच्छकटिकम, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। यानी कि स्वप्नवासवदत्तम जो है जो रचना है इसका जो है रचनाकार जो है यह दांडी नहीं है, यहाँ पर यह गलत दिया गया है और बोला जा रहा है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ जो है यहाँ पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी जो है यह कहाँ थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी जो है कनौज थी। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यानी कि नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जो है हेनसांग जो है यह किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो है हेनसांग जो है आया था भारत में। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होता है और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, जो मद निषेध जो 689 पदों पर जो भर्ती आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है यानी कि 29 जनवरी 2023 में होने वाला है, तो वे भी छात्र जो है यदि इस प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से लगा लेते हैं तो वे भी जो है उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि मद निषेध हो, कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, ठीक है, फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी का जो है कुल मिलाकर बात कर ले तो सेम ही सिलेबस होता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। आप लोग को यहाँ पर नहीं देखना है कि यहाँ पर मद निषेध लिखा हुआ तो भी जो है हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। यदि आप लोग जो है मद निषेध के फॉर्म को फिलअप किए हैं, यदि जितना भी प्रैक्टिस सेट करा दे रहे हैं उसको आप लोग लगा लीजिए, और जब एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि कितना प्रैक्टिस सेट से जो है प्रश्न लड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट जो है आप लोग एग्जाम में जो है ये सारे के सारे प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनके हेल्प के लिए जो है हम इंस्टाग्राम आईडी बनाए हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर वहां पर फॉलो कीजिए और आपका जो भी सवाल है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द जो है वहां पर रिप्लाई देने की पूरी प्रयास की जाएगी। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।